में स्थित संस्कृति भवन से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रधर्म के संपादक के तौर पर अटल जी ने अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की। राष्ट्रधर्म राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका है। अटल जी ने राष्ट्रधर्म के पहले संपादक के तौर पर 3 साल तक काम किया। कहीं न कहीं उसी वक्त से अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से बेहद करीबी रिश्ता बन गया। श्रद्धेय अटल जी पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने मिलकर के 31 अगस्त 1947 को राष्ट्रधर्म का पहला अंक लखनऊ से निकला और हम कह सकते हैं कि अटल जी के सामाजिक जीवन की शुरुआत इस राष्ट्रधर्म से हुई। राष्ट्रधर्म के बाद अटल जी लखनऊ से ही प्रकाशित पांचजन्य के संपादक बने। पांचजन्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखपत्र है। हफ्ते भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश दुनिया में क्या हुआ क्या बीता इसकी जानकारी देने वाली इस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू में लखनऊ से ही होता था, पर 1977 के बाद इसका संपादन दिल्ली से होने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने पढ़ाई तो राजनीतिक शास्त्र में की, लेकिन पेशा पत्रकारिता का अपनाया। लेकिन उनकी दूसरी खूबियां लोगों के सामने जल्दी आ गई। एक कवि और एक बेहतरीन राजनेता के तौर पर पूरी दुनिया में उनकी चर्चा होने लगी। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर पत्थर की छाती में उगाया नवांकुर झरे सब पीले पात कोयल की खुकरात प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ गीत नया गाता हूँ। अगर से बने उसके बाद लोकप्रिय बने ऐसी बात नहीं। तो लोकप्रियता उनकी अपोजिशन के लीडर के रूप में ही हो गई थी। अति संवेदनशील व्यक्ति रहे इसलिए कवि हुए और अति संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण तो इतने प्रभावशाली और इतने लोकप्रिय नेता हुए। हर आदमी की अपनी अपनी एक खासियत होती है। कोई कवि होता है, कोई लेखक होता है, कोई फिल्म अभिनेता होता है, कोई राइटर होता है, कोई राजनीतिज्ञ होता है, पर अटल जी में सारे गुण विद्यमान है एक साथ। उन्नीस में अटल जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनाव लड़ा और जीता। वैसे तो इस चुनाव में अटल जी को 3 क्षेत्रों से चुनाव लड़वाया गया था, लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। लखनऊ में अटल जी चुनाव हार गए, मथुरा में उनकी जमानत भी नहीं बची, लेकिन बलरामपुर में अटल जी का साथ दिया और यहां से वो चुनाव जीत गए। इसके बाद 1962 में दोबारा अटल जी ने बलरामपुर से चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार उनको सफलता नहीं मिली। बावजूद इसके एक बार फिर 1967 में अटल जी ने बलरामपुर को अपना चुनाव क्षेत्र बनाया और एक बार फिर यहीं से सांसद बने। 1968 से 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी और इसी दौरान यानी 1971 में उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र भी बदला। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की जगह अपने जन्मस्थान यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर को अपना चुनाव क्षेत्र बनाया। 1955 से 1977 तक अटल जी संसद में भारतीय जनसंघ के नेता भी रहे और यही वो पूरा वक्त था जब अटल जी की साफ सुथरी राजनीति की छाप देश के फलक पर गहरी होती चली गई। अटल बिहारी वाजपेयी की छवि किसी पार्टी विशेष से ज्यादा पूरे देश के नेता के तौर पर तेजी से उभर रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से एक बार कहा था कि ये लड़का भारत का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। जब वो एक नौजवान संसद सदस्य थे तो जवाहरलाल नेहरू उनके बहुत निकट थे और शायद एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने कि अगर आप सही रास्ता अपनाओ तो एक दिन आप भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। जब वो नेता नहीं थे, सिर्फ सांसद थे, सारी दुनिया में नेताओं का प्रभाव था। बुल्गानेव, क्रुश्चेव, जॉर्ज बुश, कनाडी, ये सब नेता, सुभाष टीटो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने अटल जी बहुत छोटे थे, परंतु सारे नेता उस समय भी अटल जी का लोहा मानते थे। तो हमारी छोटी सी पार्टी थी, 2-4 MP थे, परंतु अटल जी की वक्तव्यता, उनका बोलना, उनकी दूरदर्शिता, ये सब का है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे 2 खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद रहे,
जिनमें चर्चा न हो। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर दूसरी बार हमला किया। तब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उन्होंने पाकिस्तान पर उलटवार किया और पूर्वी पाकिस्तान में एक नया देश बना जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तभी विपक्ष की भूमिका को निभाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तुलना हिंदू देवी मां दुर्गा से कर दी। ये अटल जी में ही माता था जिन्होंने इंदिरा जी को इतनी बड़ी पदवी से नवाजा। जब श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 की बात है, जब बांग्लादेश की जीत हुई तो अटल जी ने अपने भाषण में दुर्गा से तुलना कर दिया इंदिरा गांधी का। अब देखिए किस स्तर की राजनीति उस वक्त बड़े नेता करते थे। संकीर्ण विचारों से ऊपर उनका व्यक्तित्व था। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अगर इंदिरा जी की तारीफ करी तो सबके सामने खुलकर करी। और विरोधियों को भी वो मानते थे कि विरोधी भी पूरक ही है लोकतंत्र में। एडवर्जरी या प्रतिद्वंदी की कल्पना अटल जी की नहीं। मुझे एक बहुत पुराना किस्सा याद है। जब हम लोग 1 नंबर फिरोज शाह पर रहते थे, मैं अटल जी दोनों रहते थे। उनको कुछ खरगोश पाल रखे थे उन्होंने, तो दोपहर में कहीं वो खरगोश खुला रह गया और धूप से बेहोश हो गया। अटल जी आते ही खरगोश को देखा, अरे इसको क्या हो गया? गर्मी लग गई, इसको लू लग गई। पानी डाला, पानी पिलाया, उसने अंतिम सांस ले ली। अटल जी बड़े व्यथित हुए। वहीं अपने लान में एक छोटा सा गड्ढा खुदवाया, उसको लिटाया, उस पर मिट्टी डाली, धूप डाली और गंगा जल छिड़का। अब मेरे मन में ऐसी छापड़ी, जो आदमी एक प्राणी मात्र के लिए इतना द्रवित हो सकता है, उसकी खूबियां क्या होंगी। वक्त बीता और वक्त बदला। 1975 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था। तभी अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया। अटल जी को उनके बेहद करीबी राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी के साथ गन्नौर स्थित सेंट्रल जेल में रखा गया। लोकतंत्र खतरे में हो तो फिर व्यवस्था कैसी होगी, ये प्रश्न गौण हो जाता है। जब सारा देश जेल खाना बना दिया गया तो फिर और कोई रास्ता नहीं था कि सबको साथ ले। दोनों ने वहां 2 साल का वक्त काटा, जहां पर उनके साथ कई जातियां भी की गई। मेरे मन में एक विचार उठा कि कभी मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का मौका मिला। अब आप देखिए, पड़े हैं जेल में, हालत खराब, अस्पताल जैसी स्थिति थी और ख्वाब देख रहे थे। सोचा कि भाई कभी यूनाइटेड नेशन जाने का मौका मिला तो मैं हिंदी में बोलूंगा। अटल जी का शरीर भले ही जेल की चहारदीवारियों में कैद था, लेकिन उनका मन स्वतंत्र था। शायद यही वजह है कि उन्होंने जेल में रहकर भी कबीराज जैसी कुंडलियों की रचनाओं को जन्म दिया। नजरबंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, नजरबंद नेता किए जिनकी नजरें तेज, नजर न लग जाए कहीं नजरों से परहेज, नजरों से परहेज उतारो नजरें जिनकी, नजर मिला के पानी पानी नजरें जिनकी, कह दी कबीराए नजरबंदी नजराना, तेरी नजरें सीधी ले जाती जेल खाना। 1977 में जब इंदिरा गांधी के आपातकाल की आंधी छटी तो पूरे देश में एक ही लहर थी, जयप्रकाश नारायण की। जेपी के एक आह्वान पर पूरा देश कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठा था। 1977 में जनता पार्टी की स्थापना की गई, जिसमें भारतीय जनसंघ का बाद में विलय कर दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे।